वो भगवान के परम मंगलमय धाम के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। बाद में कलयुग के दुर्गुणों का बखान हुआ। कहा राजन, जिस कलयुग को आप जगह दे करके आए हो ना, घर घर में कलयुग अपनी जगह बना लेगा। घर घर में लोग नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, पराई बहन बेटियों पर गलत दृष्टि रखेंगे, जानवरों को मारेंगे। घर घर में कलयुग प्रवेश कर जाएगा, सभी की बुद्धि को इतना बिगाड़ देगा कि हर तरफ भ्रष्टाचारा, सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना। इतनी बुद्धि बिगड़ जाएगी कि इनको कानों से धर्म सुनने में भी परेशानी होने लगेगी। करवाना तो धर्म बहुत बड़ी बात हो गई, कोई दूसरा करवाएगा तो यह भी उनसे देखा नहीं जाएगा। ऐसी अधार्मिक प्रवृत्ति लोगों की होती चली जाएगी। लोग ना माँ बाप की सेवा करेंगे, ना गुरुजनों की बात मानेंगे, ना धर्म ग्रंथों की बात मानेंगे, प्रायः धर्म से पलायन करने लगेंगे। जो लोग भगवान की कथा से दूर भाग रहे हैं, क्या वो लोग धर्म की रक्षा करेंगे? जिनको कथा सुनने में ही परेशानी हो रही है, क्या वो धर्म की रक्षा करेंगे? ये वो लोग हैं मेरे भाई बहन जो किसी के सगे नहीं, जो अपने धर्म के नहीं है, वो किसी के नहीं हो सकते। अपना पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, अगर तुम केवल पेट ही भर पा रहे हो मेरे भाई बहन, तो ये मनुष्य जीवन तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मन ही नहीं। दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन हुआ। बोले जहां से शिक्षा मिले उन्हें ही अपना गुरु बना करके शिक्षा स्वीकार करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा देने वाले गुरुजी तो एक ही होते हैं जिन्होंने कान में मंत्र दिया है, लेकिन शिक्षा गुरु हमारे अनेक होते हैं। जो बढ़िया शिक्षा दे उसे ही गुरु मान करके शिक्षा ग्रहण करो। बाद में तक्षक ने आकर के परीक्षित को डसा, तो वहां तो उनका शरीर ही रखा था। आत्मा तो कब की भगवान से मिलने के लिए दौड़ चुकी थी, शरीर लुढ़क गया। इनके पुत्र जन्मेजय ने अंतिम क्रियाएं संपन्न कराई, सर्प महायज्ञ किया। संतों ने आकर के रुकवाया, कहा बेटा तुम्हारे पिता को तो एक सर्प ने मारा है और तुमने लाखों सर्पों को मार दिया। तुम्हारे पिताजी ऊपर बैठे बैठे ये सब देख रहे होंगे, उनको कितना दुख हो रहा होगा। भाई हम जो भी कर्म करते हैं ना, पितृलोक में बैठे हुए हमारे पितृ हमारे सभी कर्मों को देखते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, कथा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, भंडारा करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि हो जाती है। लेकिन जब हम लोग अपने कर्मों को बिगाड़ लेते हैं, नशा करने लगते हैं, चोरियां करने लगते हैं, उल्टे सीधे आचरण करने लगते हैं, धर्म में बाधाएं पहुंचाने लगते हैं, धर्म में अपना सहयोग देना बंद कर देते हैं, तो ऊपर बैठे हुए हमारे पितृ नाराज होकर के हमें श्राप दे देते हैं। वो घर में पितृ दोष आ जाता है। जिस घर में पितृ दोष होता है उस घर में कई कई प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। कभी कभी बना बनाया मकान गिर जाएगा, हवा तूफान कुछ नहीं, घर गिर गया, हरी भरी फसल नष्ट हो जाएगी, परिवार में बीमारियां लगी ही रहेंगी, कोई ना कोई परिवार में बीमार बना ही रहेगा। एक सही हुआ दूसरा बीमार, दूसरा सही हुआ तीसरा बीमार, परिवार में अकाल मृत्युआं होने लगेंगी, दुर्घटनाएं होने लगेंगी, बच्चों के विवाह में बाधाएं आने लगेंगी। विवाह हो गया तो संतान में परेशानी होगी, संतान हो गई तो उनकी पढ़ाई लिखाई में परेशानी होगी, जो भी काम करेंगे उसी में परेशानी होगी। ये सब पितृ दोष के लक्षण है। आपके कर्मों से आपके पितृ नाराज हैं, इसलिए है दोष आपके घर में आया है। अपने कर्मों को सुधारो, अपने आप को धर्म से जोड़ो,
तभी तुम सुखी हो पाओगे, तभी तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। और जब तक पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, घर में शांति होने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे परिवार में अगर किसी की बुद्धि बिगड़ गई है, कोई नशा करने लगा है, तो उसे बैठाल के समझा, क्योंकि एक व्यक्ति ही पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। परिवार में 10 लोग तो अच्छे हैं, एक व्यक्ति नशा कर रहा है, जानवरों को मार रहा है, तो भाई एक व्यक्ति के कारण ही पूरा परिवार परेशान हो जाएगा और धीरे धीरे परिवार का पतन होने लगेगा। परेशानी। बोलिए राधे राधे। आखिर में भागवत जी की महिमा सुनाई गई। बोले जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, धामों में काशी श्रेष्ठ है, देवताओं में शंकर जी श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जो सर्वश्रेष्ठ है उसी पुराण की कथा को हम लोगों ने सुना।